हेलो। मैं बात करने वाली हूँ नीट पीजी एग्ज़ाम के बारे में। नीट पीजी 2024 के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए थे 6 दिन पहले ही। तो ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर रैंक। आई वाज एक्सपेक्टिंग माई रैंक टू बी अराउंड 20K, बट मेरा रिज़ल्ट जो है इट ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रैंक। सो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे रैंक से। मोर ओवर, जैसे अब मैंने सोचा था कि पिछले साल जिस तरह से लेवल था एग्ज़ाम का, इट हैड मोर PYQs, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड मोर नॉन ट्विस्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। उस लेवल के अकॉर्डिंग का तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं था। बल्कि मैं बोलूँगी कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि INI-CT लेवल के होते हैं। तो मुझे लगा था कि एग्ज़ाम जो है वो मेरा सो गया है, अच्छा गया है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है कॉरस्पॉन्डेंट टू द नंबर ऑफ़ करेक्ट्स दैट आई हैव डन, उसके अकॉर्डिंगली मेरा रैंक काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। बट द थिंग इज़ व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके लिए मैं कुछ अभी सोच नहीं रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन करके देख चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ में। इट हैज़ फेच्ड मी नथिंग अपार्ट फ्रॉम मोर एंग्जाइटी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब कि मैं बार बार ज़्यादा रिसर्च करूँ इन सब चीज़ों पे कि मुझे कहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो इसका जो है मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला ऑब्वियसली। तो आई हैव काइंड ऑफ डिसाइडेड कि मेरे को अगर इस साल क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलती है कोई अगर इस रैंक में, तो इट्स ओके, आई एम गुड टू डू। सो आई थिंक आई विल डू MD पैथोलॉजी अगर इस साल मुझे नहीं ब्रांच मिलती है तो अगर फिर ये भी पॉसिबल नहीं होता है तो आई विल डेफिनेटली टेक अ डिप्लोमा। और डिप्लोमा करने के बाद किसी भी क्लिनिकल ब्रांच में डिप्लोमा करूँगी। उसके बाद आई एम थिंकिंग ऑफ taking admission to secondary DNB by clearing PDCET exam. मुझे पता है it will take a lot of time to complete my MD degree इन पर्टिकुलर, जो कि लोगों की 3 साल में हो जाएगी। मुझे 4 से 4.5 साल लग जाएंगे इस सब में। बट अगर मैं इस हैसल को नहीं उठाऊंगी तो मुझे एक बार फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा और फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो एट द प्रेजेंट मोमेंट आई डोंट वांट टू स्टडी एनी फर्दर, क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया इस साल पूरा मैंने अच्छे से बैठ के पढ़ाई की है, 12-12 14-14 घंटे बैठ के। तो रिज़ल्ट जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो अगर अगले साल भी ऐसी ही डिस्क्रिपेंसी रही कि एग्ज़ाम 100 बार पोस्टपोन हो रहा है, प्रीपोन हो रहा है, फिर से 2 शिफ्टों में हो रहा है, टाइम बाउंड सेक्शंस में हो रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी सर्वाइव करना। तो इसमें स्कैम होने का, घोटाले होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। मोर ओवर कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल सब कोई पढ़ते हैं यार, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगले साल इससे भी ज़्यादा वर्स रैंक लेने से अच्छा यही है कि अब मैं इसी साल सेटल हो जाऊँ किसी भी रैंक के साथ, क्योंकि आई सीरियसली डोंट हैव द एनर्जी टू स्टार्ट इट अगेन। और वैसे भी जिसको पैसा कमाना है, जिसको इस फील्ड में अच्छा करना है या फिर अच्छा क्लिनिशियन बनना है, समाज सेवा करनी है, वो आदमी डिप्लोमा करके भी कर लेगा या नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेके भी वो कर लेगा। बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट कि जितने भी लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ करके आए होते हैं, दे ऑल आर नॉट मेकिंग 1 CR पर ईयर। मुझे नहीं लगता कि वो 1 CR का टर्नओवर कर पाते हैं। और ना ही जितने भी लोग बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सुपर स्पेशलाइजेशंस में जाके आते हैं, करते हैं, उसके बाद भी जो उनका करियर का स्कोप है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि सभी के सभी लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करें और अपना जो प्राइवेट में काम है वो खोलें। तो सभी लोग वैसा अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड इवन फॉर मेडिकल ऑफिसर जॉब्स ऑल्सो। सो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं कौन सी ब्रांच ले रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू just negotiating between the branches in my entire life. So I just want to wish you very best of luck for the scorecard release and for the all India counseling as well. But for me, I will think I am happy where I am today,
maybe God is saving from some disaster that is going to happen if I took any branch that I was not comfortable with. तो मुझे इसमें कोई भी दुख वाली कोई बात नहीं है. हाँ, मुझे इनिशियली काफ़ी दुख हुआ, कुछ दिनों तक डिप्रेसिंग था, बट आई एम ओवर इट. आई हैव मेड पीस विद माई स्कोर एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माई लाइफ एनी मोर इन रीडिंग द सेम बुक्स एंड बीटिंग अराउंड द बुश. अब मेरे से सच में नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू ओपन माई बुक्स फॉर nth number of time and start reading again. तो ये करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग अ ब्रांच दिस ईयर इन विच यू आर इंटरेस्टेड. लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन MD pathology. So I think that would be far better than sitting again for an entire year and then just crying your eyes out आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल. और हाँ, मुझे अब इतना फेथ तो नहीं रहा अब कि मैं दोबारा से एक ड्रॉप ले सकूँ. सो दैट्स एनीवे नॉट माई प्लान. सो आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बाय.